परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, जन्म कुंडली के 6 हाउस में 6वें भाव में मंगल, शनि, केतु, राहु और सूर्य, इनमें से एक अथवा 2 अथवा 3, मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य पापक ग्रहों की बात हो रही है, तो शत्रुओं का नाश करते हैं। तो 6वें भाव में इनमें से एक भी बैठा है, 2 बैठे हैं या 3 बैठे हैं। जातक जिसकी कुंडली में भी ये इनमें से 1 या 2 ग्रह या 3 ग्रह होते हैं 6वें भाव में, तो जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। 6वें भाव में बृहस्पति हो, केवल बृहस्पति 6वें भाव में हो, तो जातक अजात शत्रु होता है। अजात शत्रु क्यों कहा गया है? भाई, बृहस्पति तो शुभ ग्रह है, लेकिन जिसका बृहस्पति 6th भाव में होता है, ऐसा जातक अपने शत्रुओं को मित्र बनाने में माहिर होता है। जो उससे शत्रुता करता है या जो उससे शत्रुता रखता है, उसको वो अपना मित्र बना लेता है। मित्र मानता नहीं है, लेकिन उसको वो अपना मित्र बना लेता है। इसीलिए उसको अजात शत्रु पाराशर जी ने कहा है। 6ठे भाव में गुरु धनवान बनाता है, दानी बनाता है, धार्मिक बनाता है, अच्छे कर्म करने वाला बनाता है, सम्मान दिलाता है और अजात शत्रु बनाता है। यदि शनि 8वें भाव में बैठा है, 8वें भाव का शनि आयु को बढ़ाने वाला होता है, जातक दीर्घायु होता है। शनि जो है वो आयु वर्धक टॉनिक है, ऐसा कह दो। यदि वो 8वें भाव में बैठा है तो वो आयु को बढ़ाएगा। और यदि मंगल 10वें भाव में बैठा है, किसी भी राशि में बैठा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। शनि 8वें भाव में किसी भी राशि का क्यों ना बैठा हो तो वो आयु बढ़ाने वाला सिरप है। वो आयु को बढ़ाता रहेगा, भले ही शरीर रोगी रहे, लेकिन उसका काम है कि वो आयु वर्धक टॉनिक है। यदि मंगल 10वें भाव में किसी भी राशि का बैठा हो तो वो भाग्य विधाता है। 10वें भाव के मंगल को भाग्य विधाता कहा जाता है। 6ठे भाव के बृहस्पति को अजात शत्रु कहा जाता है और 8वें भाव के शनि को आयु बढ़ाने वाला कहा गया है। आयु का टॉनिक है वो। और अगर किसी का मंगल 10वें भाव में बैठा है तो वो मंगल भाग्य विधाता है। और चंद्रमा 4थे भाव में बैठा है, बशर्ते निर्बल ना हो। चंद्रमा पर शर्त लगा दी गई है, निर्बल ना हो तो अत्यंत सुख देता है। यदि बृहस्पति भी 4थे भाव में किसी भी राशि का बैठा हो तो ऐसा बृहस्पति धनवान बनाएगा, सुयोग्य बनाएगा, सुखी बनाएगा, समृद्धशाली बनाएगा, पुत्रवान बनाएगा। ये सारे सुख आपको बृहस्पति देगा। राहु और केतु और जन्म कुंडली के 8म भाव का स्वामी जिस भाव में बैठे या जिस भाव को देखेंगे या जिस भावेश के साथ बैठेंगे
उसको खराब करेंगे, क्योंकि ये राहु और केतु और जन्म कुंडली के अष्टम भाव का लॉर्ड अष्टमेश, ये आकस्मिक घटनाओं के कारक हैं और कारण हैं। वे भले ही शुभ हों या अशुभ हों, लेकिन अष्टमेश का जन्म कुंडली के राहु और केतु का आकस्मिक घटनाएं देने का उनका स्वभाव है। वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। उच्च राशि का शुक्र, यानी किसी का मेष लगन हो और शुक्र 12वें घर में बैठा हो और मंगल भी उसके साथ बैठा हो, मेष लगन में शुक्र 12वें घर में हो तो उच्च का हो जाएगा, और लग्नेश मंगल भी 12वें घर में चला जाए तो ऐसा जो जातक है वो सेक्स के मामलों में बहुत जल्दबाज होता है, उतावलापन होता है उसमें। ऐसे जो जातक होते हैं वो सड़कों पर चलती हुई लड़कियों को छेड़ते हैं और बलात्कार भी कर सकते हैं ऐसे जातक। शुक्र के साथ नीच राशि का बुध, यानी शुक्र उच्च का होगा और बुध साथ में, तो बुध नीच राशि का हो जाएगा। शुक्र और बुध 12वें भाव में हो, मेष लगन हो किसी का, तो जातक में नपुंसकता आ जाती है। शुक्र और बुध जब 12वें भाव में एक साथ बैठते हैं तो शीघ्र पतन देते हैं, अर्ध नपुंसक बना देते हैं। संभोग का पूरा सुख नहीं मिलता है। वो यदि लग्नेश भी साथ हो, लग्नेश भी हो, शुक्र भी हो और बुध भी हो, तीनों एक साथ 12वें भाव में बैठे हों, तो जातक प्राय नपुंसक शाही होता है। जन्म कुंडली के 10वें और 11वें भाव में, याद रखें, जन्म कुंडली के 10वें और 11वें भाव में शनि राहु हों या शनि राहु की दृष्टि हो तो जातक बहुत बड़ा उद्योगपति, फैक्ट्रियों वाला, कल कारखानों वाला या राजनेता होता है। 10वां या 11वां भाव शनि और राहु से प्रभावित ना हो, न तो शनि राहु 10वें और 11वें भाव में बैठे हों, ना उसको देख रहे हों, तो जातक राजनीति में पहले तो आता ही नहीं है। वो यदि आ जाता है तो सफल नहीं होता है। अर्थात शनि और राहु राजनीति के पॉलिटिकल एरिया के प्रमुख प्लेनेट हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा कर्क राशि का हो, वृश्चिक राशि का हो या मीन राशि का हो, तो जातक प्राय पेय पदार्थों के पीने का शौकीन होता है। ज्यादा जल पीने वाला हो, ज्यादा दूध पीने वाला हो, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीता हो या शराब भी ज्यादा पी सकता है। जूस पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, यानी कि जो पेय पदार्थ हैं, जो बहने वाले लिक्विड पदार्थ हैं, उनको वो ज्यादा पसंद करता है। वो यदि ऐसा जातक शराबी हो गया जिसका चंद्र कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में दूसरे भाव में बैठा है और वो शराबी यदि हो जाता है और राहु भी साथ हो जाए या राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक आजीवन शराब पीता है, शराब को छोड़ नहीं पाता और मीट इत्यादि भी खाता है।
शनि बहुत अच्छा सूत्र है। शनि गोचर में जब जब केंद्र में और विशेष रूप से चौथे भाव में गोचर करते हुए जब शनि चौथे भाव में आता है, जब जब आएगा तब तब कोई न कोई कांड करेगा, कोई न कोई बड़ा कांड कर देगा। जब जब गोचर में शनि चौथे भाव में आएगा या जब वो चौथे भाव पर दृष्टि करेगा, चौथे भाव को देखेगा, जितने बार चौथे भाव को देखेगा या चौथे भाव में शनि गोचर करता हुआ जाएगा तो बहुत बड़ा कांड कराएगा कोई न कोई। शनि जब चौथे नक्षत्र में जाता है, चौथा नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी नक्षत्र। अश्विनी, भरणी, कृतिका और चौथे नंबर पे आता है रोहिणी। जब जब शनि चौथे भाव में आएगा, चौथे भाव पर दृष्टि रखेगा लगन कुंडली में या चौथे नक्षत्र में जाएगा, प्रवेश करेगा रोहिणी नक्षत्र में, चौथे नक्षत्र में, तब देश में, पृथ्वी पर कोई न कोई बहुत बड़ा उत्पात, बीमारी, रोग, महामारी या कोई बहुत बड़ा युद्ध वो देगा। लेकिन जब जब शनि शुक्र को गोचर में देखेगा, याद रखना कि जब जब शनि शुक्र को गोचर में देखेगा, जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह भी करा देगा। यह उसकी विशेषता है। आज के इस वीडियो में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।